हे गाइस, ये एनीमे इस साल का सबसे बेस्ट एनीमे होने वाला है, जिसके फर्स्ट एपिसोड की ही रेटिंग 5 में से 4.9 है। इस एनीमे में अमीरी और गरीबी की दीवार और एक बहुत बड़े डंपिंग ग्राउंड को दिखाया जाता है, जहां शहर का सारा कचरा उसमें फेंका जाता है। एक तरफ शहर में सबसे रिच लोग होते हैं, वहीं दीवार के उस पार स्लम एरिया होता है, बिल्कुल मुंबई के धारावी की तरह। लेकिन उसी झुग्गी झोपड़ियों में एक ऐसा लड़का होता है जो अमीरों का कचरा चोरी करके उन्हें बेचने में लगा होता है। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे सब कुछ बिखर जाता है। अब उसके साथ ऐसा क्या होता है, ये कहानी में आगे देखेंगे। एनिमे की शुरुआत में एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपनी मॉम से कहती है, मम्मा देखो ना, मेरा टॉय टूट गया है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल नया ले आऊंगी। और वो लेडी उसका टॉय लेकर एक कचरे के टनल में फेंक देती है, जो ट्रक के थ्रू वेयर हाउस की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का चुपके से ये सब देख रहा था। अब कुछ देर बाद एक ऑफिसर को कमरे से आवाज आती है। जब वो वहाँ देखने जाता है तो वो लड़का कचरा चोरी कर रहा था, जिस पर वो ऑफिसर उस पर अपनी गन तान देता है। ओए लड़के, तू फिर से कचरा चोरी करने आ गया, आज तू बचेगा नहीं। लेकिन वो लड़का वहाँ से भागने लगता है और इस लड़के का नाम होता है रूडो। रूडो के पीछे काफी सारे ऑफिसर आ जाते हैं और उसे गन से शूट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो इतनी तेजी से भागता है कि वो सभी बुलेट्स को लगभग डॉज कर देता है, जिसे देखकर ऑफिसर भी शॉक्ड रह जाते हैं। भाई साहब कितनी तेज है ये। अब वहाँ से निकलने के बाद रूडो कहता है, आखिर ये लोग कितने कमीने हैं जो मुझे कचरे के लिए ही बस मारना चाहते हैं। अब ये खबर सिटी में फैल जाती है। दो लेडी आपस में बात करती हैं कि आज फिर से कचरे की चोरी हुई है। आखिर उन स्लम में रहने वाले लोगों ने ही किया होगा, पता नहीं वो हमारे एरिया में आते ही क्यों हैं। वहीं उन दोनों की बातें एक आदमी सुन लेता है, जो वहाँ से गेट पार करके स्लम एरिया में आ जाता है, जिसके बीच एक विशाल दीवार थी, बिल्कुल जैसे अटैक ऑन टाइटन में थी। इन स्लम एरिया में वो लोग रहते हैं जिनके पूर्वजों ने कभी न कभी कोई गुनाह किया था, जिसकी सजा उनके बच्चों तक को मिल रही है। अब झुग्गियों में भी लोग बातें कर रहे थे कि पता नहीं ये लड़का कब कचरा चोरी करना छोड़ेगा, इसकी वजह से हमारा नाम भी खराब हो रहा है। तभी रूडो के पास एक लड़की आती है जिसका नाम चीवा है। वो रूडो से कहती है, रूडो तुम फिर से कचरा चोरी करने गए थे, तुम्हें पता भी है ना वो लोग साफ सफाई को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं। अगर तुम पकड़े गए तो पता है ना वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रूडो कहता है, ये अमीर लोग सही चीजों को भी कचरा समझ के फेंक देते हैं, कितने बेवकूफ हैं वो। लेकिन मैं इन्हें ठीक करके बेचकर इससे पैसे कमा लेता हूँ। तभी वहाँ तीन लफंगे आ जाते हैं। देखो तो यहाँ फिर से कचरा बेचने वाला आया है। चीवा तू इससे दूर रहा कर, वरना इसके जैसे तुझसे भी बदबू आने लगेगी। देखो तो इसके भद्दे ग्लव्स, पता है इसके अंदर क्या है। चीवा कहती है, भूलो मत हम एक ही जगह रहते हैं और इसे परेशान करना बंद करो। पर वो लड़का कहता है कि हमने बड़ी मेहनत करके अमीरों के दिलों में अपनी इज्जत बनाई थी, लेकिन इसके बाप ने सरेआम कत्लेआम मचा दिया और हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। हम कैसे भूल जाएं कि ये खूनी का बेटा है। इस पर रूडो की आंखें फिर से श्रिंक हो जाती हैं, जिसे देख वो सभी डर जाते हैं कि देखो तो कैसे घूर रहा है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। देखना चीवा, ये एक दिन जरूर किसी का खून करेगा। ये कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। चीवा कहती है, उनकी बातें मत सुनो, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम एक अच्छे इंसान हो। तब चीवा को वो डॉल दिखती है जिसे रूडो कचरे से लाया था। चीवा को वो डॉल काफी पसंद आती है, लेकिन रूडो कहता है, माफ करना चीवा, लेकिन ये डॉल बेचने के लिए नहीं है। और फिर वो उसे डॉल देने जाता है, लेकिन तभी चीवा की मॉम आ जाती है और रूडो अपनी बात नहीं कह पाता। उसकी मॉम चीवा को वहाँ से ले जाती है कि तुम्हें कितनी बार कहा है इस लड़की से दूर रहा करो। अब रूडो उदास होकर घर आ जाता है, जहाँ रेक्टो रूडो की टांग खींचने लगता है कि और भाई तुमने दिया उस लड़की को डॉल या नहीं। रेक्टो तुम मेरा पीछा कर रहे थे। रेक्टो कहता है, मुझे पता चला कि तुम सिटी में काफी हंगामा मचा चुके हो। देखो रूडो, हमारी हालत इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम्हें कचरा चोरी करके पैसे कमाना पड़े। हमारा भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना ही समझता हूँ। रूडो कहता है, मैं जानता हूँ आपने मुझ जैसे लावारिस को पाल पोस के बड़ा किया, इसीलिए मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूँ। तभी रेक्टो रूडो की चोट देख लेता है। ये चोट कैसे लगी, लाओ मुझे दिखाओ, और उसकी पट्टी करने लगता है। तब हम देखते हैं कि रूडो के आधे हाथ बिल्कुल काले और डरावने होते हैं। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके इसी अजीब हाथ की वजह से बचपन में लोग उससे डरते और उसे बुरा भला कहते थे। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में रेक्टो आया, जिसने उसे हाथ ढकने के लिए ग्लव्स दिए, और तब से रूडो की लाइफ थोड़ी आसान हो गई। अब रेक्टो फिर से उसकी टांग खींचने लगता है कि देख बेटा रूडो, चीवा को जाके अपने दिल की बात बता दे और झप्पी पप्पी दे के उसे ये डॉल गिफ्ट कर दे, वरना कोई ना कोई उसे फंसा लेगा। आखिर वो है ही इतनी क्यूट। रूडो तो चिल्लाने लगता है कि चुप हो जाओ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। वहीं उनके घर के बाहर एक मिस्टीरियस आदमी उन पर नजर रखे हुए था। अब नेक्स्ट डे रूडो चीवा को प्रपोज करने वो डॉल लेकर चीवा के घर की ओर जाने लगता है। तभी उसे बीच में एक बहुत विशाल गड्ढा दिखता है, जहाँ शहर का सारा कचरा फेंका जाता है, और अगर कोई बड़ा अपराधी होता है तो उसे
उसे भी इसी कचरे की खाई में फेंक दिया जाता है और रूडो के डैड को भी इसी खाई में फेंका गया था। तभी वहाँ रूडो के पास चीवा आ जाती है कि तुम तो यहाँ बहुत कम आते हो, आज क्या बात है। अब चीवा को देखते ही रूडो तो सब कुछ भूल जाता है कि क्या कहूँ भाई। तब चीवा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक दिन तुम भी इसी कचरे की खाई में फेंके जाओ, इसीलिए प्लीज सिटी में जाकर कचरे की चोरी करना बंद कर दो। रूडो कहता है हाँ रेक्टो भी यही कहता है मुझसे। चीवा कहती है हाँ क्योंकि रेक्टो भी तुम्हें पसंद करता है। इस पर रूडो शॉक हो जाता है कि वो भी मतलब। इस पर चीवा भी शर्मा जाती है क्योंकि वो भी रूडो को लाइक करती है। अब फाइनली रूडो उसे वो डॉल दे देता है कि ये मैं तुम्हारे लिए ही लाया था। चीवा कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। निकल पड़ी भाई इसकी तो। अब आज रूडो काफी खुश था। ये बात बताने के लिए वो भागते हुए रेक्टो के पास जाता है, लेकिन तभी रास्ते में वो सिटी के ऑफिसर से टकरा जाता है जो किसी को ढूंढ रहे थे। अब रूडो जैसे ही अपने घर आता है तो वो वहाँ का नजारा देख शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसी मिस्टीरियस आदमी ने रेक्टो के सीने में खंजर घुसा दिया था। रूडो जैसे ही रेक्टो को बचाने आता है वो आदमी उस पर घातक हमला करता है जिससे रूडो हिल भी नहीं पाता। अब वो मिस्टीरियस आदमी एक बुक लेकर वहाँ से निकल जाता है। तब रेक्टो रूडो से कहता है कि भाग जाओ। रूडो कहता है वो कौन था, उसने आपको क्यों मारा। रूडो इन सब का समय नहीं है, भाग जाओ इस गंदी दुनिया से और बदल दो इस दुनिया को, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये कहते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तभी पीछे से ऑफिसर रूडो को पकड़ लेता है कि तुम्हें कत्ल के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। रूडो बहुत रोता चिल्लाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, कातिल कोई और है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और एक ऑफिसर उसे मार के बेहोश कर देता है। वहीं ये खबर पूरी आग की तरह फैल जाती है कि रूडो ने रेक्टो को जान से मार दिया, जिसे चीवा भी सुन लेती है। अब रूडो की जब आँख खुलती है तब वो खाई के किनारे होता है जहाँ गवर्नर उसे सजा देता है कि इसने कत्ल किया है, इसीलिए इसे सजाए मौत दी जाती है। तभी रूडो को चीवा दिखती है। वो चिल्लाकर कहता है कि चीवा मैंने खून नहीं किया है, रेक्टो का कातिल कोई और है। लेकिन चीवा भी उसकी बात पे यकीन नहीं करती, जिस पर रूडो तो पूरी तरह टूट जाता है। तभी रूडो को वो मिस्टीरियस आदमी दिखता है जिसने रेक्टो का कत्ल किया था। उसे देखते ही रूडो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक उसे सब खाई में फेंक देते हैं। रूडो गुस्से में कहता है कि तुम सब बस मांस के पुतले हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। अब कुछ टाइम बाद रूडो को होश आता है, जो देखता है कि वो कचरे के ढेर में गिरा है जहाँ कचरे से भरी एक अलग ही दुनिया है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी एक विशाल कचरे का ढेर हिलने लगता है और उसमें से एक कचरे का मॉन्स्टर निकलता है। एंड इसी के साथ दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही आता है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।